हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ताई कहानी की, जो कि विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये कहानी जो है बहुत ही अच्छी है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। इसी कहानी का सारांश जो है मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसके पात्रों की चर्चा करते हैं। तो इस कहानी में जो मुख्य पात्र है वो मुख्य रूप से 3 ही हैं। तो पहला मुख्य पात्र है रामजी दास और उनकी पत्नी रामेश्वरी, जिसके नाम पे जो ये कहानी आधारित है, यानी कहानी की जो केंद्रीय पात्र है वो है ताई, यानी कि रामेश्वरी देवी, रामजी दास की पत्नी है। और एक 5 वर्षीय बालक है मनोहर। ये मुख्य कहानी जो है इन्हीं 3 पर केंद्रित है। और इसके जो गौण पात्र में आते हैं वो है रामजी दास का छोटा भाई कृष्णदास और उनकी बेटी चुन्नी और राम कृष्णदास की जो पत्नी है वो। ये कहानी के गौण पात्र है। बाकी जो है रामजी दास और रामेश्वरी और बालक मनोहर, ये कहानी के मुख्य पात्र हैं। और ये कहानी जो है 4 खंडों में विभाजित है। तो चलिए इस कहानी को अब हम पढ़ते हैं। इस कहानी में क्या है, तो अभी अगर मैं सारांश बता दूं तो आप सभी को कहानी पढ़ने का जो है आनंद नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम कहानी को ही देखते हैं। तो इस कहानी का आरंभ जो होता है कहानी के पहला भाग में, एक 5 वर्ष का बालक जो है दौड़ता हुआ आता है और कहता है, ताऊ जी हमें रेलगाड़ी आप ला दोगे। तो ताऊ जी भी उसको आते ही गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, हाँ जरूर ला देंगे, क्या करोगे रेलगाड़ी से। तो बच्चा कहता है कि ताऊ जी हम रेलगाड़ी से घूमने जाएंगे, बड़ी दूर घूमने जाएंगे और चुन्नी को भी ले जाएंगे, यानी कि अपनी बहन को भी वो घूमने ले जाएगा। बाबूजी को नहीं ले जाएंगे। तो क्योंकि बाबूजी जो है वो रेलगाड़ी नहीं ला देते हैं, तो वो जो है अपने पापा को नहीं ले जाना देना चाहता। तो ताऊ जी पूछते क्या मुझे ले जाओगे। तो बच्चा कहता है कि हाँ, अगर आप मुझे मेरे लिए अगर गाड़ी ला देते हो तब तो मैं आपको ले चलूँगा। तो पास ही जो है उनकी अर्धांगिनी यानी कि रामेश्वरी देवी बैठी होती है। तो ताऊ जी पूछते हैं कि अपनी ताई जी को ले चलोगे साथ में। तो बालक जो है ताई का चेहरा देखता है, जो कि चिड़ी हुई सी बैठी रहती है। तो बालक को उनका स्वभाव अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि ताई जी को हम नहीं ले जाएंगे। ताई जो होती है वो गुस्से से चिढ़ के कहती है कि हाँ, अपने ताऊ जी को ही ले जाओ, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो बालक जो है वो पूछता है कि ताई को क्यों नहीं ले जाओगे। तो जो बच्चा होता है वो क्या जो है वो हमें प्यार नहीं करती है, इसलिए हम नहीं ले जाएंगे। तो इस बात पे ताऊ जी कहते हैं कि अगर वो तुम्हें प्यार करेगी तब तो तुम उसको ले जाओगे। तो बच्चा ताई के चेहरे का भाव देख के, थोड़ा रूखापन सा देख के जो है नाराज हो जाता है, और लेकिन ताऊ जी की इच्छा के लिए सर हिला देता है कि हाँ ले जाए। इसके बाद जो ताऊ जी होते हैं वो बच्चे को, मनोहर को ताई की गोद में बिठाने का कोशिश करती है, बिठाने लग जाते हैं। तो ताई जो होती है वो थोड़ी चिढ़ी होती है, तो वो क्या करती है उस बच्चे को गोदी से ढकेल देती है। तो बच्चे को चोट तो नहीं लगती, लेकिन उसके जो दिल पे बुरा असर पड़ता है इस बात का, तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जी वो गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने बच्चे के साथ ये कैसा व्यवहार किया, बच्चे को ढकेल क्यों दिया, अगर उसे चोट लग जाती। तो इस बात पर कहते हैं कि हमेशा मेरे ऊपर क्यों इसको लाद रहे थे। तो वो कहते तुम्हें और कुछ नहीं सोचता, हमेशा तुम्हारा मन जो है इतना ऐसा ही क्यों रहता। उनकी कोई संतान नहीं थी, रामेश्वरी देवी की कोई संतान नहीं थी, और इस कारण जो है वो हमेशा इस बात से चिढ़ी सी रहती थी। और इसी वजह से वो बालक मनोहर यानी कि अपने छोटे भाई के बच्चों से वो प्यार नहीं कर पाती। उनको लगता था कि जब उनकी अपनी संतान होगी तो वही बेहतर है, उसी को वो प्यार देगी, और उनको वो अपना नहीं समझती थी और उनसे प्यार नहीं करती थी। उनको लगता था कि ये पराया धन है, तो कब तक पराये धन को अपना बनाया जा सकता है। और इस बात के लिए वो अपने पति से भी कहती है कि अगर वो पूजा पाठ करे, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं वो करे तो कुछ हो सकता है।
लेकिन जो ताऊ जी होते हैं वो कहते हैं कि ये सब ना ढकोसले हैं, पंडित जो है सिर्फ पैसे के लिए ऐसा करते हैं। अगर उनकी भाग्य में होगा तो उसे कोई भी नहीं बदल सकता, उनकी संतान अवश्य होगी। लेकिन अगर उनके भाग्य में ही नहीं है संतान होना तो कोई कुछ भी कितना भी कर ले तो उनके संतान नहीं हो सकते। तो रामेश्वरी देवी जो है अपने पति को रामजी दास को बहुत ही समझाने का प्रयास करती है कि वो कोई उपाय करे, जो पंडित वगैरह है उनके पास जाए, कोई उपाय करे, लेकिन जो है क्योंकि अपनी संतान से ही जो है मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जो रामजी दास होते हैं वो यही बताते हैं कि क्या जिन लोगों की संतानें हैं उन सब की मुक्ति हो जाती है। तो ये सब ना बकवास की बातें हैं, तुम्हें इन सब पर यकीन नहीं करना चाहिए। इन्हीं बच्चों को जो है अपना रामजी दास की जो दुकान होती है, कपड़े की दुकान होती है, काफी धनी व्यक्ति होते हैं और उनका छोटा भाई भी, उनका परिवार भी उन्हीं के साथ रहता है। रामजी दास जो है वो लगभग 35 वर्ष की आयु के हैं और उनका छोटा भाई कृष्णदास 21 वर्ष का है और छोटे भाई की 2 संतानें हैं, बालक मनोहर और चुन्नी। लेकिन जो रामेश्वरी देवी है यानी ताई है और रामजी दास है उनकी कोई संतान नहीं। तो रामेश्वरी देवी के संतान न होने के कारण जो है हमेशा वो चिड़ी चिड़ी सी रहती है, इस बात को लेके वो हमेशा खिन्न रहती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके हृदय में ममता नहीं है, मोह नहीं है। एक बारी जब वो बच्चों को छत पे खेलते हुए देखती है, दोपहर का समय होता है, दोनों बच्चे छत पे खेल रहे होते हैं, तो खेल में जो बालक होता है मनोहर वो अपनी बहन को मारने, चुन्नी को मारने दौड़ता है। तो चुन्नी जो होती है वो ताई की गोदी में जाके बैठ जाती है और वहीं पर जो मनोहर होता है वो भी ताई की गोदी में जाके बैठ जाता है। तब ताई जो है अपना सारा ईर्ष्या जो है वो वेश भूल जाती है और उन बच्चों में मगन हो जाती है। अगर उस समय उनका प्यार कोई देख लेता तो कोई यही समझता कि रामेश्वरी ही उनकी माता है, तो उनका प्रेम इस तरीके से होता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जो है वो माया ममता नहीं है, लेकिन वो यही सोचती है कि पराई संतान को कब तक अपना बना के रख सकते हैं। इसी कारण से वो हमेशा दुखी रहती है और इनको अपना मान नहीं पाती है। तभी इनके साथ ही खेल रही होती है कि अचानक से जो ताया होते हैं वो आ जाते हैं और वो रेलगाड़ी लेके बच्चे के लिए जो है आ जाती है और बच्चा भी दौड़ के गाड़ी देखने चला जाता है। लेकिन जब ताई देखती है कि जो ताया है वो बच्चे के लिए रेलगाड़ी लेके आ गए हैं तो फिर से ताई जो है वो चिढ़ जाती है, उसकी भौं तन जाती है कि ये फिर मतलब उसके मन में जो है फिर वही घृणा द्वेष का भाव जाग जाता है कि ये उन्हीं बच्चों से प्रेम करते रहेंगे, अपनी जिंदगी के बारे में अपने लिए कुछ नहीं सोचेंगे और इसके लिए वो फिर चिढ़ जाती है। फिर कह देते हैं कि मैं नहीं था तब तो तुम दोनों बच्चों को गोदी में लेके बैठी थी, क्या स्नेह और ममता दिखा रही थी, अब मेरे आते ही फिर वैसा तुमने शुरू कर दिया है। तो इस बात पे ताई कहती है कि क्या करूँ, वो पूरे दिन जब साथ में रहेंगे, एक ही साथ रहेंगे तो कभी न कभी तो इच्छा जाग ही जाती है, इसलिए गोदी में ले लिया। मैं भी क्या करूँ, उस दिन जब धकेल दिया तब तुमने मुझे अलग सुनाया था, आज जब मैं उनको खिलाने लग गई हूँ गोद में तब तुम मुझे अलग से सुना रहे हो। इंसान करे भी तो क्या करे, तुम तो हमेशा ही बुराई देखते रहते हो। दोनों में ऐसी छोटी मोटी तकरार होती रहती है। फिर वो कह देती है कि क्या तुम भी तो इन बच्चों से प्रेम करती हो। तो वो कहती है कि तुम्हारा प्रेम तो तुम्ही को मुबारक हो, मैं तो इन बच्चों से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती। तो फिर ताई जो है कुछ अपशब्द भी बोल देती है। इस बात पे ताया जो है वो गुस्से हो जाते हैं कि तुम इन बच्चों को जो है कुछ भी मत बोला करो, मेरे लिए ये तुमसे ज्यादा अधिक प्रिय है, तुम इन बच्चों को कभी कुछ मत कहा करो। तो ताई जो होती है वो अंदर इस बात के लिए बहुत कुड़ जाती है। वो मन में सोचती है कि इन बच्चों को कुछ हो जाए तो मैं घी के दिए जलाऊंगी। वो मरने तक की बात सोच लेती है। जो है मेरे और मेरे पति के बीच में भी दरार आ रही है, तो ये बच्चा पता नहीं क्यों जीवित है, इस तरीके का विचार जो है वो उसके मन में आ जाता है। तो धीरे धीरे इसी प्रकार से समय बीतता है। रामेश्वरी इसी प्रकार से एक दिन छत के ऊपर बैठी हुई होती है और अपने मन में जो है उन्हीं विचारों को सोच रही होती है, संतान अभाव के बारे में, यही सब विचारें उसके मन में चलती रहती है। तभी छत पे मनोहर जो है वो दौड़ता दौड़ता आता है, कहता है ताई हमें पतंग दिला दो। तो ताई उसको वहाँ से डांट के भगा देती है
कि नहीं तुम तो अपनी ताया से जाके मांगो। बच्चा इस बात पे कहता है कि ठीक है, जब ताया आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारी पिटाई करवा दूंगा। अब इस बात से रामेश्वरी जो है बहुत गुस्सा हो जाती है। एक छोटा बच्चा भी मुझे अब धमकी देने लग गया इस बात के लिए, मेरी तो कोई बात ही नहीं रही। तब तक फिर वो अपने मन में इन्हीं विचारों को सोचने लग जाती है। लेकिन जो मनोहर को फिर वो खेलती हुई देखती है तो उसके मन से कितना मतलब विचार आता है। देखती है मनोहर को पतंग के लिए व्याकुल होते हुए, तो उसके मन में यही विचार होता है कि कितना सुंदर है, आज मेरा बच्चा ऐसा होता तो मैं कितनी भाग्यवान होती, और जो ये चाहता मैं उसको देती, मैं उसको सीने से लगा लेती। वो इस प्रकार के भाव जो है सोचती है उसको देख के। लेकिन जब पिटवाने की बात करता है बच्चा तो ताई का फिर रंग बदल जाता है। वो फिर चिढ़ जाती है कि नहीं, ये तो गलत बात बोल रहा है। बोल देती है कि ईश्वर ऐसा करे इस बच्चे पर जो बिजली टूट कर गिर पड़े। अब छोटा बच्चा मुझे धमकाने लग गया है। तो उसी समय वो अपने मन में ऐसा सोच ही रही थी कि तभी एक पतंग जो है कट के छज्जे पे लटक जाती है, छज्जे से गिरती हुई आंगन में गिर जाती है। बच्चा उस पतंग को लेने के लिए जैसे ही लपकता है वो छज्जे पे गिर जाता है, गिरने लगता है। गिरते गिरते वो रामेश्वरी को आवाज लगाता है कि ताई। ताई पहले तो ध्यान नहीं देती कि गिरता है तो गिरे, लेकिन फिर उसके मन में आता है तो वो जब तक वो दौड़ के जाती है तब तक बच्चे का हाथ छूट जाता है और बच्चा नीचे गिर जाता है। इधर ताई भी बच्चे को जब गिरते हुए देखती है तो वो भी बेहोश पड़ी रह जाती है और 7 दिनों तक जो है उसे होश भी नहीं आता है। और जब भी उसे होश आता रहता है तो बीच में नींद में वो यही बड़बड़ाती रहती है कि मनोहर कैसा है, मैं उसे नहीं बचा पाई। और जब 7वें दिन उसको होश आता है तो सबसे पहले वो मनोहर को लेके ही पूछती है कि मनोहर कैसा है। तो मनोहर के टांगों में फ्रैक्चर थोड़ा सा हो गया था, वो कुछ दिन में वो भी ठीक हो जाता है। उसके बाद जो रामेश्वरी का सारा गुस्सा होता है सब ठंडा पड़ चुका होता है। रामेश्वरी उसको अपने बच्चे की तरह ही प्रेम करने लग जाती है। और इस प्रकार से जो है ये कहानी जो है वो समाप्त होती है कि जहाँ कहानी की शुरुआत में जो ताई होती है उन बच्चों से चिढ़ी रहती है, वहीं आगे चल के वो उन बच्चों से प्रेम करने लग जाती है। उन्हें ही अपना बच्चा मान के उनसे ही उनका प्रेम जागृत हो जाता है। तो यहाँ हमें कहानी में ताई के बदलते हुए स्वभाव का जो है चित्रण किया गया है कि जहाँ पहले वो उन बच्चों से नफरत करती थी, बाद में उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो उन बच्चों से प्रेम करने लग जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।